क्या आपने कभी सोचा कि आपकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें बनाने वाली कंपनियां अचानक एक दिन पाकिस्तान छोड़कर चली जाएंगी? शेल का पेट्रोल पंप, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का साबुन और शैम्पू, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर, बड़े बड़े नाम जिन्होंने कई दहाइयों तक पाकिस्तान में कारोबार किया, अब अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। सवाल ये है, ये कंपनियां पाकिस्तान को छोड़कर क्यों जा रही हैं? क्या पाकिस्तान में कारोबार करना इतना मुश्किल हो गया है? इन कंपनियों के जाने से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम अब भी वो मसनूआत इस्तेमाल कर पाएंगे? और सबसे अहम बात, क्या ये हमारी मईशत के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी है? हम आपको इन तमाम सवालों के जवाबात देंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सी बड़ी कंपनियां जा चुकी हैं, उन्होंने खुद क्या वजूहात बताईं और इन वजूहात के पीछे छुपे हकीकत क्या है। इस वीडियो के आखिर तक आप ये जान जाएंगे कि पाकिस्तान में मायशी सूरत हाल किस रुख पर जा रही है। हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले ये समझते हैं कि मसला कितना संजीदा है। पिछले चंद सालों में, खुसूसन 2022 के बाद, पाकिस्तान ने मल्टीनेशनल कंपनियों के इनखला का एक गैर मामूली रुझान का मुशाहिदा किया है। ये वो कंपनियां हैं जो अरबों रुपए की सरमायाकारी, हजारों नौकरियां और जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेकर आती हैं। माहिरीन इस इनखला की दो बड़ी वजूहात बताते हैं: आलमी तब्दीली, ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग। कुछ कंपनियां दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस को कम करके सिर्फ बड़े इलाकाई मराकज़ यानी रीजनल हब्स पर तवज्जो दे रही हैं। पाकिस्तान के मईशी चैलेंजेस, लोकल इकोनॉमिक चैलेंजेस। ज़्यादातर कंपनियों के जाने की असल वजह पाकिस्तान के सख्त मईशी हालात हैं। ये एमएनसीज पाकिस्तान को क्यों छोड़ रही हैं, इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं जिनका हम तफसील से जिक्र करेंगे। करेंसी का उतार चढ़ाव, रुपए की कदर में तेजी से कमी, ज़र मुबादला पर पाबंदियां, मुनाफा अपने मुल्क वापस ना भेज पाना, कारोबार करने की ज्यादा लागत, महंगी बिजली और टैक्स। अब इन कंपनियों के बारे में जानते हैं जो या तो जा चुकी हैं या अपना ऑपरेशन कम कर रही हैं, और उन्होंने खुद अपने इनखला की क्या वजह बताई। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि ये उनका आलमी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है जिसके तहत वो मैन्युफैक्चरिंग बंद करके थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इन्हिसार करेंगी। शेल पाकिस्तान कंपनी ने अपने इनखला की वजह फॉरेन एक्सचेंज के मसाइल और सप्लाई चेन के चैलेंजेस को करार दिया, जिसकी वजह से वो मुल्क में मुनाफा बख्श अंदाज में काम नहीं कर पा रहे। माइक्रोसॉफ्ट, अगरचे माइक्रोसॉफ्ट ने कोई बाज़ाब्ता अवामी ऐलान नहीं किया, लेकिन इसके बानी मुल्क के सरबरा ने कहा कि ये दफ्तर बंद करने का फैसला आलमी सतह पर छांटनियों और रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। ताहम अंदरूनी ज़राए के मुताबिक पॉलिसी का अदम तसलसल भी एक वजह थी। फाइजर कंपनी ने मकामी मैन्युफैक्चरिंग बंद करते हुए कहा कि वो अपनी आलमी हिकमत अमली के तहत प्लांट को मकामी पार्टनर को फरोख्त कर रहे हैं। ताहम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हुकूमत की जानिब से कीमतों के तयन में ताखीर को इनखला की असल वजह समझा जाता है। टेलीनॉर, नॉर्वे की इस टेलीकॉम कंपनी ने अपने इनखला की वजह बढ़ती हुई तवानाई के अखराजात, भारी टैक्सेशन और रेगुलेटरी रुकावटें बताईं, जिसके बायस वो मुनाफा बख्श ऑपरेशन जारी नहीं रख सकते थे। किसी एक एमएनसी के जाने से सिर्फ एक कंपनी नहीं जाती, बल्कि इसके दूर रस असरात पूरी मईशत और आम लोगों पर पड़ते हैं। जब बड़ी कंपनियां जाती हैं तो ये दूसरे मुमकिना गैर मुल्की सरमायाकारों को एक मनफी मैसेज देता है कि पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल और गैर महफूज है। इससे नई सरमायाकारी आना रुक जाती है। ये कंपनियां कॉरपोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स और दीगर ड्यूटीज की सूरत में हुकूमत को भारी आमदनी देती हैं। इनके जाने से सरकारी खजाने को नुकसान होता है। एमएनसीज न सिर्फ पैसा बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और इंतजामी महारत भी लाती हैं। इनके जाने से पाकिस्तान इन अहम वसाइल से महरूम हो जाता है। इन कंपनियों के ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में काम करने वाले हजारों हुनरमंद और तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ता है। अगर ये कंपनियां मकामी मैन्युफैक्चरिंग बंद करके सिर्फ दरामद पर इन्हिसार करती हैं, तो दरामदी ड्यूटीज और रुपए की कदर में कमी की वजह से इन मसनूआत की कीमतें आम सारिफ के लिए बढ़ जाती हैं। मार्केट में मुकाबला कम होने से सारिफीन के पास बेहतर मसनूआत और सर्विसेज के इंतखाब के मौके कम हो जाते हैं। हुनरमंद वर्कफोर्स के लिए जब मकामी तौर पर नौकरियां कम होती हैं तो वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं, जिससे मुल्क को इंसानी वसाइल का शदीद नुकसान होता है। ये तमाम हक़ाइक़ तशवीशनाक ज़रूर हैं, लेकिन क्या सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मायूस कुन है? क्या पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं? अगले 2 मिनट में हम इस संगीन मसले का वाहिद हल बताएंगे जो न सिर्फ एमएनसीज को वापस ला सकता है बल्कि मकामी इंडस्ट्री को भी परवान चढ़ा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस इनखला को रोकने और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए सिर्फ एक तरीका है: पॉलिसियों में इस्तेहकाम, पॉलिसी कंसिस्टेंसी और इस्लाहात।
हुकूमत को चाहिए कि एक मुस्तहकम एक्सचेंज रेट पॉलिसी बनाए ताकि MNCs को मुनाफा वापस भेजने में आसानी हो। बिजनेस फ्रेंडली माहौल कायम किया जाए जहां टैक्स और रेगुलेटरी निज़ाम आसान और ताक शफ़ाफ हों। सबसे बढ़कर सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए, क्योंकि कोई भी आलमी इदारा ऐसे मुल्क में सरमायाकारी नहीं करता जहां सियासी गैर यकीनी सूरत हाल हो। ये मुमकिन है और कई मुमालिक ने अपने सख्त तरीन मईशी बहरानों से इसी तरह निकला है। तो नाजरीन, ये MNCs का इनखला हमारी मईशत के लिए एक बड़ा झटका है। शेल अपना तेल का कारोबार छोड़कर चली गई, PNG अपनी मसनूआत दरामद करेगी और माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर बंद हो गया। इन तमाम कंपनियों ने बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इनखला की जिम्मेदारी मुल्की मईशी चैलेंजेस पर डाली है। लेकिन ये मायूसी की नहीं, बेदारी की घंटी है। हमें बतौर कौम और हुकूमत बतौर पॉलिसी साज तेजी से इस्लाहात करनी होंगी ताकि हम इस सूरत हाल का मुकाबला कर सकें, वरना आने वाले वक्तों में मजीद कंपनियां ये रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप समझते हैं कि ये कंपनियां दोबारा पाकिस्तान वापस आएंगी, और इन कंपनियों के जाने का आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज उन तमाम लोगों तक पहुंचे जो मुल्क के मईशी फैसले कर रहे हैं। अल्लाह निगहबान।